हाँ बेटा बुक निकाल लो, पढ़ते हैं। बेटा सिलेंडर के बारे में पढ़ना था, चलो देख लेते हैं एक बार सिलेंडर क्या होता है, जल्दी से देखो। हाँ क्लियर है सब कुछ, मैं स्टार्ट करूँ फिर? बताओ बच्चों फटाफट। कितने हो गए? देखो बेटा क्लास शुरू करते हैं जल्दी से। सिलेंडर क्या होता है, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ फटाफट, क्लास शुरू करते हैं, टाइम नहीं है फिर। बेटा सबसे पहले देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? देखो सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर आपके पास, जैसे मान लो कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है ये देखते हैं। जैसे ये मार्कर दिख रहा है, मार्कर की सरफेस ये कर्व्ड है, तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में ये साइड की सरफेस होती है कर्व्ड, जैसे आपको मार्कर की सरफेस दिख रही है साइड वाली। फिर इसमें एक फ्रंट वाली होती है, इसको आप टॉप बोलो, इसको बॉटम। दोनों की दोनों डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। ये भी सर्कुलर होती है, ये भी सर्कुलर होती है। इतना आ गया समझ में आपको? ये जो होता है इसमें, ये जो सिलेंडर है ये अभी हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है? सॉलिड है। जब सिलेंडर सॉलिड होगा उस केस में आपके पास, ध्यान देना, ये सरफेस भी ऐसे बंद रहेगी और ये भी क्या रहेगी? बंद रहेगी। तो अभी बात कर रहे हैं हम सॉलिड सिलेंडर की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड की। तो बेटा जो सॉलिड सिलेंडर होगा इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CSA, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πRH। ये होते क्या क्या हैं? तो बेटा R होती है जो आपके पास इसकी जो ये मार्कर है, इसका जो ये दिख रहा होगा सरफेस फ्रंट वाली, इस फ्रंट वाली सरफेस में इसमें आपको ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी जो रेडियस होगी वही क्या होगी? R। तो इसका मतलब R होगी ये रेडियस, ठीक है। इसके बाद में R के बाद बच गया H। H मतलब हाइट, हाइट होगी बेटा ये। तो हाइट क्या होती है इसमें? परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर कैसे होती है? ये इसका जो बेस होता है इससे बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट हाइट होती है। आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हैं, ये होती है हाइट। दोनों जो सर्कल होते हैं इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट। और पाई की वैल्यू हमेशा कितनी लेंगे? 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। इतना आ गया देखो। अब देखते हैं आगे इसमें। एक तो हो गया बेटा इसका CSA, ये होता है CSA। अगर बात करें TSA की, तो बेटा TSA का मतलब होता क्या है पहले ये देखो। TSA का मतलब होता क्या है ये देखो बेटा। TSA का मतलब होता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, पूरे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। और वो क्या होगा ये देखो कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कर ही ले लो,
जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का हमें निकालना है TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो वो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो ये है इसका CSA, सरफेस एरिया का मतलब होता है इसकी जितनी भी सरफेस आपको दिखती है उन सभी सरफेस का एरिया हमें निकालना है। तो इसकी एक तो कर्व्ड सरफेस है जो रोटेट हो रखी है, एक तो ये कर्व्ड सरफेस होगी, लेकिन जब टोटल निकालेंगे टोटल में इसका जो टॉप वाला हिस्सा है जो सर्कुलर है वो, बॉटम वाला हिस्सा है सर्कुलर है वो दोनों भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों का एरिया निकाल के इसमें जोड़ देते हैं। इसका एरिया कितना आएगा, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया πr² होता है। ऐसे ही नीचे वाला बेस है इसका भी एरिया कितना आएगा, πr²। तो 2 πr² और जुड़ जाएगा तब आपका सिलेंडर पूरा सरफेस एरिया आ गया। तो मैंने क्या किया, जो CSA था उसमें 2 πr² और जोड़ दिया। तो यहाँ से दोनों में कॉमन आ गया 2 πr और h+r। बेटा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद कर लेना, वैसे आपके है नहीं क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन याद कर लेना, अगले साल तो आएगा ही आएगा, तो आपके याद रहेगा πr²h। r और h आपको पता है, नोट कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं। बेटा एग्जाम्पल थर्ड करते हैं, सावित्री वाला देखो फटाफट देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, आरुष राठौड़, वेलकम टू राजश्री ऑनलाइन क्लासेस हैं। आरुष राठौड़ आ गया, शाबाश। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप्स फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। वो एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई प्रोजेक्ट बना रही है सावित्री, जिसकी शेप कैसे सिलेंड्रिकल है, साइंस प्रोजेक्ट है उसका। सी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कैलिडोस्कोप। जो कैलिडोस्कोप जो बनाएगी उसको, उसकी कर्व सरफेस के लिए वो एक चार्ट पेपर यूज़ करती है, मतलब उसकी जो रोटेट वाली सरफेस है चारों तरफ वाली, उसको ढकने के लिए वो एक चार्ट पेपर यूज़ करती है। आगे का है व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर। उसके द्वारा कितना चार्ट पेपर यूज़ किया जाएगा। फिर आगे कह रहा है इफ़ सी वांटेड टू मेक ए कैलिडोस्कोप, अगर वो कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है जिसकी डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर लेंथ है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो जो वो कैलिडोस्कोप बनाएगी, मान लेते हैं कि वो ऐसा है, ये है, तो उसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है बेटा 3.5, और उसकी जो हाइट है वो है 25। जो लेंथ होगी वही तो हाइट होगी उसकी, लेंथ जितना बड़ा कैलिडोस्कोप वो बना रही है वही तो उसकी हाइट होगी। हाइट बोलो या लेंथ बोलो एक ही बात है। अब वो कह रहा है कि कितना चार्ट पेपर उसको चाहिए, कितने चार्ट पेपर की ज़रूरत है। तो बेटा कितने चार्ट पेपर की ज़रूरत है, जितनी सरफेस पे वो लगाएगी उतने की तो ज़रूरत है। तो वो चार्ट पेपर केवल और केवल इस सरफेस पे लगाएगी बेटा, ये सरफेस दोनों तरफ, ये सिंगल सिंगल नहीं है, ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर के चारों तरफ ये रोटेट हो रखी है वो सरफेस। तो चार्ट पेपर के लिए रिक्वायर्ड एरिया फॉर चार्ट पेपर, तो जो चार्ट पेपर के लिए जो एरिया है वो कितना है, CSA ऑफ कैलिडोस्कोप जो भी दे रखा है, ठीक है, जो कैलिडोस्कोप है उसका CSA, तो उसका CSA निकालेंगे। CSA मतलब सिलेंडर है, तो CSA क्या आएगा 2πr/h। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 22/7, r की वैल्यू हमें पता है 3.5, h की वैल्यू हमें पता है 25,
हम पॉइंट को रिमूव करके नीचे लगा लेते हैं 10। आ गया इतना। कैलकुलेट करेंगे इसको तो बेटा इस 7 से कट गया 5 आ गया, 5 से कट गया 2 आ गया, 2 से कट गया ये, बच गया आपके पास 22 और 25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आएंगे बेटा। कितना आएगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान तरीके से क्या करो, जैसे ये 22 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक बार, अगर जिस बच्चे को नहीं आता हो, वैसे तो कर लोगे, फिर भी देख लो। 25 को इससे करना है तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार तो 25 को 2 से कर लेंगे तो 50 आएगा, और एक बार इस 2 से ना करके 20 बच जाएगा। 20 और 2 22 होते हैं, तो 20 से करेंगे आपको पता है 500 होता है, तो 500 में ये जोड़ देंगे 550 ही आएगा। ऐसे टुकड़ों में करा करो मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया करो, फिर आसान सा। ओहो, आरुष राठौर, वेयर हाउस ऑफ प्रॉब्लम है ना, या प्रॉब्लम सेंटर, आरुष राठौर। देखो नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 13.2 निकाल लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाँ बेटा, टेकचंद यादव, दिव्या यादव, अनु स्वामी, समझ में आ रहा है सबको? रक्षिता खंडेलवाल नहीं, प्रतिभा यादव। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। द CSA ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 44, क्या क्या दिया हुआ है ये पढ़ लो। उसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेटा इसमें दिया क्या है ये देखो, ध्यान से देखना। द CSA ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमें CSA दिया हुआ है किसका? एक सिलेंडर का, जिसकी हाइट कितनी है? 14 है। तो पहले ये देखते हैं कि एक सिलेंडर है, ये लो, ये हमारे पास एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, जिसकी हाइट है कितनी? 14। ये हाइट हो गई। इसका हमें CSA दिया हुआ है 88। इतनी बात आ गई समझ में? क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, हमें क्या निकालना है? डायमीटर किसका? बेस का। तो बेटा बेस में क्या होता है आपके पास? तो रेडियस होती है, रेडियस अगर पता चल जाए डबल करते हैं डायमीटर। तो देखो हमारे पास CSA का जो फॉर्मूला होता है वो 2πRh होता है। CSA की वैल्यू 88 गिवन है, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 एंड R इज सेम, H इज 14। ये आ गया। जो वैल्यू हमें गिवन थी वो रख दी सारी हमने, जो अननोन है उसको एज इट इज छोड़ दिया है। इसके बाद देखो ध्यान से, इसमें देखो, इसमें है, देखो अब ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे तो कटेगा 7 से, तो ये 14, 2 आ गया, फिर ये 22 है, इससे काटेंगे तो 4 आ गया। तो बेटा ये भी आपके पास 2 2 4 हो गया, उधर भी 4R और ये भी 4। R की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना होगा? डबल होगा, जस्ट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड क्या है? It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet.
हाउ many square meters of the sheets are required for the same। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट है 1 मीटर और बेस का डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। देखो क्या बनाना है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड बनाना है तो इधर से बंद रहेगा, इधर से बंद रहेगा, तो सीट चारों तरफ लगेगी, सीट चारों तरफ लगेगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये हाइट की वो बात कर रहा है कि हाइट कितनी लेनी है हमें, इसकी हाइट 1 मीटर लेनी है, बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर है और हाइट है 1 मीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हाइट होगी इतने सेंटीमीटर। डायमीटर 140 है तो रेडियस आपको पता है कि रेडियस कितनी आएगी 70, रेडियस आ गई बेटा 70 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि कितना इसका, हाउ many स्क्वायर मीटर्स ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो कितने स्क्वायर मीटर सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सीट निकालनी है, सीट कितनी होनी चाहिए ये देखते हैं। तो देखो सीट देखो कहाँ कहाँ लगेगी, ये देखो ध्यान से एक बार। अगर आप क्लोज्ड सिलेंडर बनाते हैं तो उसकी जो कर्व सरफेस है वहाँ सीट लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। उसके बाद जो उसका टॉप है वहाँ भी सीट लगेगी, बेस है वहाँ भी सीट लगेगी, चारों तरफ सीट लगेगी। इसका मतलब हम इसमें TSA की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, TSA। और TSA क्या होता है बेटा, 2πr × h+r। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × h+r। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2 एज इट इज रहेगा, पाई वैल्यू 22/7, r इज 70, h 100, r 70। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, फिर कितना आएगा बेटा आपके पास, देखो 22 × 2 44 हो गया, तो 440 × 170। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 00 ऐसे कैसे आ गई, फिर आ गया 680 एंड 68, तो इसको जोड़ेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 748, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर आपसे पूछे कि मीटर में, स्क्वायर मीटर की बात करता है बेटा, तो स्क्वायर मीटर में फाइंड करेंगे तो इसको डिवाइड कर देना 100 × 100 से, 100 × 100, तो आपके पास आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो, किसी को दिक्कत हो तो पूछो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर 2 बार है ना, तो एक बार सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमने 100 से डिवाइड किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। लेकिन मीटर स्क्वायर कब आएगा, जब 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। नहीं समझ में आया, देख लेना वापस। अगर आपके पास 74800 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है जब पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 100 से क्या करते हो, डिवाइड, तो केवल एक ही सेंटीमीटर बदलेगा, 100 से डिवाइड करोगे। आपको दोनों बदलने हैं, दोनों बदलने हैं तो 2 बार कर देंगे और ये भी बदल जाएगा और दोनों क्या बन जाएंगे, मीटर। आ गई बात समझ में, ठीक है। हाँ तो बेटा आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, बाय। अगली क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहना इसको ना।